स्वागत है आपका हमारे चैनल और आज की इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे रिजल्ट नीट का कब आएगा और एमपी हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट की हेयरिंग की सारी जानकारी प्लस री नीट हो सकता है या फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। क्या पॉसिबल है सब जानेंगे बिल्कुल शुरू से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नीट 2025 का पेपर हुआ था हमारा 4 मई 2025 को। लगा था अब तो सब कुछ नॉर्मल है और मतलब पेपर टफ था, बाकी ये लगा था कि मतलब पेपर लीक वगैरह कोई इशू नहीं है और पेपर अच्छे वे में कंडक्ट हो गया है। क्योंकि पिछले साल बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी तो इस साल एनटीए थोड़ा सतर्क रहेगा और अच्छे से पेपर हो गया होगा लगभग। मतलब काफ़ी दिन चले गए, कोई मतलब ऐसी न्यूज़ नहीं आई थी एग्जाम अच्छे वे में कंडक्ट नहीं हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन 16 मई को अचानक से पता चलता है कि एमपी हाई कोर्ट स्टे लगा देती है नीट रिजल्ट पर, क्योंकि 11 सेंटर्स पर जो है पावर कट हो गया था, लाइट नहीं आई थी काफी टाइम के लिए। और बच्चों ने पिटीशन फाइल कर दी थी कि उससे उनका पेपर खराब हुआ। उनको कैंडल लाइट यानी मोमबत्ती जलाकर पेपर देने पड़े थे और मोबाइल की लाइट पे पेपर देने पड़े थे, जिससे जो है मतलब उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई और उनका मतलब कॉन्फिडेंस भी लो हो गया, जिससे वो एग्जाम सही से नहीं दे पाए। अब बात करें तो इंदौर में हमें पता चला कि 1 से 2 घंटे के लिए पावर कट हुआ था और उज्जैन में 40 to 45 मिनट्स पावर कट हुआ था, जिसके लिए 16 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टे लगाया नीट रिजल्ट पर और एनटीए से कहा कि अपना पक्ष वो रखें। जिसकी नेक्स्ट हियरिंग थी 22 मई को, जिसमें एनटीए ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि वो एक कमेटी बिठाएंगे कुछ लोगों की, जो डिसाइड करेगी रीनीट होगा या फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या फिर क्या होना है उन बच्चों का। और मतलब सब कुछ ये कमेटी डिसाइड करेगी। बाकी एनटीए ने ये भी प्रपोज किया कि बाकी सेंटर्स का वो रिजल्ट पब्लिश कर दे, बस जो अफेक्टेड सेंटर है उनको छोड़कर। तो कोर्ट एनटीए की इस बात से सहमत हुआ, उन्होंने स्टे हटाया और इजाजत दी एनटीए को कि वो रिजल्ट पब्लिश कर दे, 14 जून को ही रिजल्ट पब्लिश कर दे। बाकी जो अफेक्टेड सेंटर्स है उनका रिजल्ट छोड़कर सभी सेंटर्स के रिजल्ट पब्लिश कर दे। फिर इसकी नेक्स्ट हेयरिंग होनी थी 26 मई को, जिसमें एनटीए ने अपना एक और ये पक्ष रखा कि उन्होंने एनालाइज किया कि जो अफेक्टेड सेंटर थे और अफेक्टेड सेंटर के बराबर में आसपास जो सेंटर थे उन्होंने वहां का डाटा एनालाइज किया। तो उन्होंने देखा कि जो अफेक्टेड सेंटर्स पे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट ने किए थे और जो नॉन अफेक्टेड सेंटर्स पे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट ने किए थे वो लगभग बराबर आ रहे थे। तो इससे उन्होंने ये कहा कि पावर आउटेज का ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है पेपर पर। उसके उसके अगेंस्ट मृदुल भटनागर जी जो स्टूडेंट की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कोई सॉल्यूशन नहीं है और पावर आउटेज से मतलब स्टूडेंट को कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है, आपको कुछ सॉल्यूशन देना पड़ेगा इसके लिए। फिर ये मतलब इसमें 26 मई को जो हुआ था 60 से 65 स्टूडेंट ने पिटीशन भी फाइल की थी रीनीट के लिए। रीनीट के लिए पिटीशन फाइल की थी रीनीट के लिए, तो एनटीए ने ये जवाब दिए थे, जिसके तौर पर कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग 29 मई को रखी है। और एनटीए की तरफ से जो जवाब दिए थे तुषार मेहता जी ने, जो कि सॉलिसिटर जनरल थे। बाकी फिर 29 मई को अब नेक्स्ट हेयरिंग होनी है तो उसमें पता चलेगा क्या होना है। अब चलते हैं मद्रास हाई कोर्ट की तरफ। मद्रास हाई कोर्ट अब एमपी हाई कोर्ट ने तो स्टे हटा दिया था रिजल्ट से, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने अभी स्टे नहीं हटाया है। उसने नीट रिजल्ट पर स्टे लगा रखा है। अच्छा, उसने स्टे क्यों लगाया था? तो स्टे इसलिए लगाया था, एक फ्रेंड ने पिटीशन फाइल करी थी कि उनके सेंटर में पावर आउटेज हुआ था यहाँ पर भी, और रेन से बारिश की वजह से क्या हुआ था उनके सेंटर्स में पानी भर गया था, जिससे उन्हें दूसरे सेंटर्स में शिफ्ट किया गया और उनको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया। जो उन्हें शिफ्ट करने में टाइम लगा, उनका टाइम वो खराब हुआ, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया, जिसकी हियरिंग होनी है 2 जून को। तो हमें पता चल जाएगा 2 जून को कि नीट से रिजल्ट हटता है या नहीं। वैसे मेरे जहाँ तक मेरा मानना है नीट से रिजल्ट स्टे है ये हटा देंगे 2 जून को, कोई सॉल्यूशन निकलेगा। बाकी अब देखते हैं री नीट और ग्रेस मार्क्स क्या हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है अफेक्टेड स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स तो नहीं दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क पिछले साल भी दिए गए थे तो उसमें बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी कि किसी किसी के 719 नंबर आ रहे थे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? और इस ग्रेस मार्क्स का थोड़ा स्टूडेंट ये भी जानना चाहते हैं कि क्राइटेरिया क्या है ग्रेस मार्क्स देने का, जो कि बिल्कुल नहीं पता चल पाया था पिछले साल भी। तो
मुझे जहाँ तक लगता है रीनीट होगा सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट का जो अफ़ेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। और 2 जून को कुछ ना कुछ मतलब फाइनल डिसीजन निकलेगा और रीनीट होगा जिसके वह जल्द से जल्द, और रिजल्ट हमारा लास्ट वीक और जून तक आ जाएगा क्योंकि हमारी काउंसलिंग भी होनी है, ज़्यादा लेट उसको भी नहीं कर सकते। तो रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। बाकी ये वीडियो होती है यहीं तक खत्म, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।